कितना रेखा खींचा गया है? 90 रेखा खींचा गया है। इसी तरह से देख लो, यहाँ तो 90 नहीं आएगा, समझने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। पूरब से पश्चिम की ओर कितना रेखा खींचा गया है? 90 रेखा। कितना रेखा? 90 रेखा खींचा गया है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है कि पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर साउथ पोल में, उत्तरी ध्रुव में भी 90 रेखा खींचा गया। बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब आते हैं नीचे, ये होता है हमारा साउथ पोल। कौन सा होता है? साउथ पोल। कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। नीचे वाला क्या बोलेंगे? साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। देखिए क्या होता है कि ये हमारा पृथ्वी है ना, इस पे हम लोग रहते हैं। तो एक रेखा गुजरती है जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। एक रेखा गुजरती है, उसको क्या करता है? दो भागों में बांट देता है। आपके पास कोई गोल सामान है, उनको आप बीच से काटिए, क्या होगा? दो टुकड़ा में बट कटेगा। तो एक रेखा यहाँ से ऐसे गुजरती है, इसके बीच से एक रेखा क्या हुआ? ऐसे के बीच से गुजरा और इनको दो भागों में अलग अलग बांट दिया। अगर आप इन दोनों को हटाएंगे तो इस तरह से वो ये दिखेगा आपको, एक ऐसा दिखेगा और दूसरा फिर आपको इस तरह से दिखेगा। अलग अलग भागों में बांट दिया। तो ये ऊपरी वाला भाग जो होगा, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला हिस्सा को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। देखिए ये एक रेखा गई यहाँ से बीच से, इसको काट दिया। तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे बाबू? विषुवत रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा, या इसको मध्य रेखा भी बोला जाता है। मध्य रेखा, विषुवत रेखा या मध्य रेखा। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा या मध्य रेखा नहीं, भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इनका दोनों का एक ही नाम है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चाहे तो आप इसको विषुवत रेखा बोलिए या तो इसको आप क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। बात समझ में आया? किस लाइन को? ये वाला जो लाइन गया है जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है, वह रेखा जो पृथ्वी को क्या करता है? दो भागों में बांट देता है, उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या ये लाइन सच में खींचा गया है? पृथ्वी पे है? नहीं, हमने कल्पना किया। ये पृथ्वी को ये जो लाइन है ये कल्पना करके क्या किया है? खींचा गया है, ताकि पृथ्वी को समय के अनुसार, देखिए ये सब चीज है ना, मौसम की जानकारी के लिए, समय की जानकारी के लिए, तो हमने क्या किया? एक काल्पनिक रेखा, काल्पनिक समझते हो ना, जो कल्पना करते दिखता नहीं है, हकीकत नहीं होता है, तो हमने काल्पनिक रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींच दिया, पृथ्वी के बीचों बीच खींच दिया। इस रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलता है? विषुवत रेखा। तो देखिए ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये क्या है? नॉर्थ पोल, और ये हमारा क्या है? साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कौन सा रेखा मिलाता है? बोलिए, कौन सा रेखा मिलाता है इसको? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। देखिए ये नॉर्थ पोल हुआ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को क्या किया? मिला दिया, है ना। इन दोनों को एक रेखा यहाँ से खींचा जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इनको क्या करता है? मिला देता है। कोई बताओ कि इस रेखा को कौन सा रेखा कहा जाता है? बोलो। इक्वेटर ये हुआ हमारा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को ही इक्वेटर कहते हैं। कोई बोलो। देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने, जो जिस रेखा के द्वारा मिलाया जाता है उस रेखा को हम लोग अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं।
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब क्या हुआ, पृथ्वी को है ना 4 हिस्सों में बांट दिया। पहले तो 2 हिस्सा ऐसे बटा ना, अब क्या हुआ, एक अक्ष आके इनको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। तो ये ऊपर का जितना भी हिस्सा होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हिस्सा, ये हमारा आ जाएगा किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में आएगा। किस गोलार्ध में आएगा? उत्तरी गोलार्ध। विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध आता है। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे ये हमारा आएगा दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा आएगा? दक्षिणी गोलार्ध आएगा। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये सारा जो आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा, और ये कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी और इसके ऊपर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो मेरा विषुवत रेखा है ना, ये साइड हो गया मेरा आपका पूरब। कौन सा हो गया? पूरब। और इधर क्या हो गया? पश्चिम। हुआ ना, इधर हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम ये रेखा गया, विषुवत रेखा गया। लेकिन ये क्या करता है, इनको और बांटता है। किसको? पृथ्वी को और बांटता है। इनके बारे में आप समझेंगे कि वो रेखा कैसे काम करता है, कैसे कैसे इसको बांटता है। ठीक है, पहले ये आप फिगर बनाइए, आइए समझते हैं। ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। क्या है बाबू? ये पूरा हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं साउथ पोल। नॉर्थ पोल का हिंदी होता है उत्तरी ध्रुव। क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। और ये क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। नीचे क्या होगा हमारा? दक्षिणी ध्रुव। हमने क्या किया है, एक काल्पनिक रेखा लेकर, इधर ध्यान दो लड़की, एक काल्पनिक रेखा लेकर पृथ्वी को बीचों से, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा हमने खींच दिया। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा हमने क्या किया, एक काल्पनिक रेखा यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि इस रेखा के यहाँ आ जाने से पृथ्वी 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। क्या होगा? पृथ्वी 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। जैसे तो ये इस तरह से बढ़ जाएगा, है ना। क्या होगा? इस तरह से बढ़ जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा और ये अलग हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, इस वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इस वाला हिस्सा को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इस वाला हिस्सा को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा क्या बोलेंगे? और नीचे वाला हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जितना भी होगा वो उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा, और यहाँ से नीचे जितना होगा किस में आ जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा। ये हमारा पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। ठीक है, क्या होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। बात समझ में आया? क्या बोलते हैं? अक्ष। देखिए ये विषुवत रेखा है ना, ये वाला रेखा कौन सा है? चलो इसको पूरा हम ऐसे ही डाल देते हैं, समझ में आएगा। ये है हमारा विषुवत रेखा। कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा है, ये हमारा विषुवत रेखा। अब इसके समांतर, इसके समांतर, समांतर मतलब समान, इसके समांतर क्या करता है? पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर एक रेखा खींची जाती है। क्या किया जाता है? यहाँ से लेके यहाँ तक, नॉर्थ पोल तक, है ना। विषुवत रेखा से लेके नॉर्थ पोल तक कुल 90 रेखा खींचा गया। कितना? 90 रेखा खींचा गया। इस तरह से कितना रेखा खींचा गया है? 90 रेखा खींचा गया। इसी तरह से देख लो, यहाँ तो 90 नहीं आएगा, समझने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। पूरब से पश्चिम की ओर कितना रेखा खींचा गया है? 90 रेखा। कितना रेखा? 90 रेखा खींचा गया है। ठीक है, अब देखिए यही फिर क्या होता है कि पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर साउथ पोल में, उत्तरी ध्रुव में भी 90 रेखा खींचा गया। कितना? 90 रेखा खींचा गया है। इस रेखा को बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश।
इस रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। तो पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा जाती है उसे क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा जाती है उसे क्या बोलते हैं? इधर मत देखो, इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पूरब से पश्चिम की ओर रेखा जाती है, क्या बोलते हैं उसको? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक कुल कितना अक्षांश खींचा गया है? 90। कितना? 90। और विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक कुल कितना? 90। तो 90 90 180 हो गया। क्या हो गया? 180। और एक हमारा है विषुवत रेखा। कौन सा रेखा है बाबू? विषुवत रेखा। इसको भी हम अक्षांश ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको भी क्या बोलेंगे? अक्षांश। तो 90 तो विषुवत रेखा से ऊपर हो गया, 90 विषुवत रेखा से नीचे हो गया, और एक यह खुद हो गया। एक विषुवत रेखा को भी अक्षांश बोलते हैं। ये जो रेखा है इसको भी क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। तो कुल अक्षांश कितना हो गया? 90 90 180 और एक 81, 181 अक्षांश रेखा हो गया। क्या हो गया? 181 अक्षांश रेखा हो गया। अब देखिए, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष। ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे? अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्ष। तो ये नॉर्थ पोल से हमेशा किसको मिलाएगा? साउथ पोल को। नॉर्थ पोल से किसको मिलाएगा? साउथ पोल को। नॉर्थ पोल से किसको मिलाएगा? साउथ पोल को मिलाएगा। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इसको क्या बोलेंगे? अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? अक्ष बोलेंगे। और पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा जाती है उसे क्या बोलेंगे? अक्षांश। ये वाला देखो, पूरब से पश्चिम आया है ना, क्या आया है? पूरब से पश्चिम। तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे अक्षांश। क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अक्षांश। अक्षांश की कुल संख्या कितनी है? 181। अक्षांश की कुल संख्या कितनी है? 181। अब देखिए क्या होता है, इनके बीच की दूरी कैसे हम पता लगाते हैं? इनके बीच की दूरी कैसे पता लगाएंगे? अक्षांश रेखा जो होता है सभी के बीच की दूरी 1 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 1 डिग्री का होता है। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना होता है? 1 डिग्री का होता है। कितना? 1 डिग्री। और 1 डिग्री का मान होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। इनके बीच की जो दूरी होगा, ये दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? 111 किलोमीटर। कितना होगा? 111 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? चलिए इसको उतारिए। ध्यान से समझो, ये वाला जो लाइन है हमारा, सिर्फ ये वाला लाइन, ये वाला देख रहे हो, ये वाला लाइन का लंबाई है 40,069 किलोमीटर। सिर्फ ये जो लाइन गया है, इस लाइन की लंबाई कितना है? 40,069 किलोमीटर, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। मतलब आप पृथ्वी को अगर पूरब से पश्चिम की ओर जाओगे अंतिम छोर तक, कितना चलना होगा? 40,069 किलोमीटर। इतना दूर जब चलोगे तुम, पृथ्वी अंत हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर आप पृथ्वी का सबसे पूर्वी छोर में चले जाना, जहाँ से शुरुआत हुआ पृथ्वी का, वहाँ से चलते चलते पश्चिम लास्ट जाना, जहाँ पे पृथ्वी खत्म हो जाती है, कितना चलना पड़ेगा? 40,069 किलोमीटर। तो आप तो ऐसे पाँव से नहीं चलेंगे। तो क्या होता है, जब अंतरिक्ष यान यहाँ से निकलती है ना, अंतरिक्ष यान निकलती है, पृथ्वी से बाहर जाता है, तब वहाँ पे इसका दूरी पता चलता है। तुम चल पाओगे? तुमको पता है पृथ्वी का पूरब छोर कहाँ है? जानते हो? नहीं जानते हो। पश्चिम छोर कहाँ जानते हो? नहीं जानते हो। ये तो ये हो गया। अब ये बात देखो कि हमने क्या किया है? अक्षांश यहाँ बनाया है। विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी ध्रुव, टोटल कितना अक्षांश? 90 अक्षांश। कितना अक्षांश है? 90 अक्षांश है। देखो, एक अक्षांश ये हुआ, एक अक्षांश ये हुआ, ये भी अक्षांश, ये भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक अक्षांश रेखा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? अक्षांश रेखा है ना। तो आ जाओ, इस अक्षांश से इस अक्षांश की दूरी, ये वाला से लेके ये वाला दूरी देखो। जैसे मान लीजिए एक आदमी का घर यहाँ पे है, एक आदमी का घर यहाँ है, तो इस घर से आपको इस घर जाना है, इसका दूरी तो होगा ना, कुछ 10 कदम, 5 कदम, 1 किलोमीटर होगा ना। तो इस अक्षांश से अगर हम इस अक्षांश में जाएंगे तो इसका जो दूरी होता है वो होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। कितना होता है बाबू? 111 किलोमीटर। समझ में आया? अब इसमें कोई दिक्कत समझने में नहीं है? समझ में आया? चलिए इसको हटाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
विषुवत रेखा से नीचे जितना भी देश आएगा कहाँ आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। विषुवत रेखा से ऊपर जितना भी देश आएगा किस में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में आएगा, है ना। अब देखिए, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा, इसको अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो मिलाते हैं क्या बोलते हैं? उसको अक्ष बोलते हैं। देखिए अब क्या होता है कि हम लोग सुने हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, वो क्या होता है, किस कहाँ पे उसको दिया गया? देखिए तो समझते हैं इस चीज को। विषुवत रेखा से कितना? विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री, विषुवत रेखा से देखिए एक समकोण बन गया, ये बना कितना डिग्री का बना? ये बना कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री का बना ना। आपको बोलेंगे कि यहाँ 60 डिग्री का कोण काटो, तो यहाँ पे कट जाएगा, कटेगा 60 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ कटेगा? यहाँ कटेगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक तरह का समकोण बना हुआ है, ये वाला लाइन देखो, लाइन देखो, ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर, लंब हुआ, ये क्या हो गया? आधार। नीचे वाला हो क्या हुआ? आधार। इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं? लंब। और इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, कितना? 90 डिग्री कोण बना। तो कर्क रेखा जो है वो विषुवत रेखा से ऊपर, विषुवत रेखा से ऊपर वो 23.5 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। विषुवत रेखा से नीचे, विषुवत रेखा से नीचे 23.5 डिग्री, विषुवत रेखा से नीचे 23.5 डिग्री, यहाँ पे होता है आपका मकर रेखा। क्या होगा? मकर रेखा। यहाँ पे होगा कर्क रेखा। कौन सा होगा? कर्क रेखा। और नीचे क्या होगा? मकर रेखा। देखिए यहाँ पे आपका कौन सा रेखा होगा? कर्क रेखा, कर्क रेखा। और यहाँ पे आपका होगा मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा कहाँ होता है? साउथ पोल में, दक्षिणी ध्रुव में। नीचे है ना, नीचे वाला को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ऊपर वाला को उत्तरी ध्रुव, ऊपर वाला को उत्तरी ध्रुव। तो कर्क रेखा जो होता है वो उत्तरी ध्रुव में होता है, और मकर रेखा जो होता है कहाँ होता है? दक्षिणी ध्रुव में होता है। और एक रेखा होता है जो कि 66.5 डिग्री में काटता है। कितना? 66.5 डिग्री में, 66.5 डिग्री में। इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव का आर्कटिक रेखा। अब यहाँ भी वो सेम डिग्री पे काटेगा। कितना? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो ये क्या होगा? ये भी आर्कटिक रेखा होगा, आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। देखिए आर्कटिक रेखा कितना में काटता है? 66.5। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री। देखिए अब यहाँ क्या होता है कि सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं वो इन्हीं के बीच में रहता है, इन्हीं के बीच में वो चमकता है, उगता है। इससे ऊपर जो जाएगा वो वहाँ ठंडा पड़ेगा। तो ये वाला फिगर बनाओ, नया फिगर बना के हम फिर उसमें आपको समझाएंगे सूरज कहाँ से कहाँ जाता है। ये हमारा क्या हो गया? कर्क रेखा। देखो 23.5 डिग्री ये हुआ ना। अगर आप एक काल्पनिक रेखा यहाँ से आप खींचे, देखो यहाँ ध्यान से, एक काल्पनिक रेखा आप यहाँ से खींचिए और एक काल्पनिक रेखा आप यहाँ भी खींचिए। तो यहाँ से यहाँ तक, विषुवत रेखा से मकर रेखा तक जितने भी आएंगे किसके अंदर आ जाएगा? मकर रेखा के अंदर आएगा। यहाँ पे देखिए कर्क रेखा आ गया, और यहाँ अगर आप एक काल्पनिक रेखा लेते हैं तो ये आर्कटिक रेखा हो गया इसके बीच में, है ना। तो इसको पहले आप लोग उतारिए, इनके बाद हम नया फिगर बनाते हैं। का बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, भारत का बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, गुजरात वाला लाइन से। कहाँ से? गुजरात वाला लाइन से, इस तरह से, है ना। भारत का ये बीचों बीच से लाइन गुजरता है। कौन? कर्क रेखा हमारा। या इनको अच्छा से बनाओ तब समझ में आएगा। चलो देखो, यहाँ पे होता है हमारा कर्क रेखा। क्या होता है? कर्क रेखा। यहाँ पे होता है कर्क रेखा, और यहाँ होता है हमारा मकर रेखा, मकर रेखा। यहाँ पे मकर रेखा
और यहाँ पे कर्क रेखा, पता है ना। तो जब सूरज निकलता है, जब सूरज निकलता है, मान लो यहाँ सूरज निकला और ये कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक कर्क रेखा तक। कहाँ तक जाएगा, कर्क रेखा तक, और फिर वहाँ से ये रिटर्न मार लेगा। कहाँ मार लेगा, रिटर्न मार लेगा। अब एक चीज़ बताइए, जैसे आप हम लोग रहते हैं, हम लोग के ऊपर सूरज कभी कभी सर पे रहता है, पता है ना। कहाँ पे रहता है, सर पे रहता है। कभी कभी रह सकता है, हमेशा नहीं रहेगा। देखना, कभी इधर रहेगा, कभी इधर रहेगा, देखना ये चीज़ है। फिर वहाँ से क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। अब देखो इस हिस्से में जो भी लोग रहता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इधर आ गया है ना, महाराष्ट्र आ गया, इस हिस्सा में जो लोग आता है, एक बार तो सूरज गया ना, सूरज एक बार गया तो धूप लगाया उसको, अब फिर यहीं से लौट जाएगा। कहाँ से लौटेगा, कर्क रेखा से लौट जाएगा। तो जाने के टाइम में भी इनको धूप लगा और आने के टाइम में भी इनको धूप लगा, तो यहाँ का आदमी काला होगा कि नहीं होगा, काला होगा ना, क्योंकि इनको 2 बार धूप लग रहा है और पूरा सर पे लग रहा है, ऐसे पूरा यहाँ पे आमने सामने लग रहा है। और अब क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक, देखिए कर्क रेखा से मकर रेखा तक क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है और घट रहा है ना। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया, फिर यहीं से घूम जाता है। सूरज जो है यहीं से क्या करता है, घूम जाता है और लास्ट 23 डिग्री यहाँ पे मकर रेखा तक रहता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, तापमान क्या होगा, इसको बोलते हैं टेम्परेचर जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जोन। यहाँ से तापमान शुरू हुआ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से आ गया, यहाँ बराबर रहेगा, जाएगा और आएगा। इसको बोलते हैं टेम्परेचर जोन, और हिंदी में बोलते हैं इसको उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध। देखो इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध, कटिबंध। क्या बोलेंगे इसको, उष्णकटिबंध। क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंध। अब एक चीज देखिए कि अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कर्क रेखा पे कौन कौन सा राज्य आ रहा है भारत में, ठीक है। तो वो हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। अब यहाँ देखो, जैसे ये भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, है ना। भारत का हिस्सा कौन सा है, जम्मू कश्मीर का। अब यहाँ तो सूरज का किरण तो पूरा नहीं जा रहा है, क्योंकि सूरज की जो किरण है वो यहीं से घूम जा रहा है, यहाँ तक जाता है और यहाँ से क्या करता है, यू टर्न मार लेता है, घूम जाता है। तो यहाँ जो रोशनी जाता है वो खड़ा रोशनी नहीं जाता है, तिरछा जाता है। कैसा जाता है, तिरछा, क्योंकि यहाँ से जो सूरज की रोशनी जाएगा वो बिल्कुल ही तिरछा रोशनी जाएगा। कैसा, तिरछा। जैसे हम लोग को जो रोशनी मिलता है यहाँ पे मिलता है, कान पे मिलता है कि कहाँ पे मिलता है, कान पे। और जो यहाँ होगा उनको कहाँ मिलेगा, सीधे सर पे मिलेगा ना। जो यहाँ होगा उनको कहाँ मिलेगा, सर पे नहीं मिलेगा ना। सूरज की रोशनी जब सामने से आएगी तब ना इनको सर पे लगेगा। जब हम लोग को ही यहाँ कान पे मिलता है, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक मिलेगा। यहाँ पे मिलता है कभी नहीं, बहुत ही भाग संजोग ही कभी मिलेगा। ज़्यादा ज़्यादा जो रोशनी पड़ता है ना, जब सूरज रहेगा देखिएगा आपका इस हिस्सा में ज़्यादा लगेगा धूप, ये वाला हिस्सा का ज़्यादा धूप लगता है ना। तो जैसे ही ये कर्क रेखा से ऊपर का जो हिस्सा रहेगा वहाँ पे क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा। क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग गोरे होते हैं, है ना। इससे ऊपर जाइएगा तो लोग गोरे होंगे, क्योंकि वहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, ठंडा लगता है ना। क्योंकि कर्क रेखा तक ही सूरज चमकता है बहुत ज़्यादा। ये सूरज है ना, ये कर्क रेखा तक ही चमकेगा, फिर वापस आ जाएगा यहाँ पे मकर रेखा पे। ना तो इसके नीचे जाता है ना इसके ऊपर जाता है। जब पृथ्वी घूमती है ना, देखिए हम लोग यहाँ पे इस जगह पे, हम लोग उस जगह पे, देखिए कर्क रेखा से हम लोग ऊपर हैं। कहाँ है, कर्क रेखा से ऊपर है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा तिरछा रोशनी मिलता है। बिहार वाले को थोड़ा सा तिरछा रोशनी मिलता है। अगर कर्क रेखा पे रहते, झारखंड पे रहते, गुजरात में रहते तो सीधा मारता तुमको, गरमा देता है, ठीक है। तो हम लोग कर्क रेखा से ऊपर हैं, बिहार में है ना, तो कर्क रेखा से ऊपर है। अब ये इस फंक्शन को समझने के लिए कि तापमान यहीं पे क्यों आता है, इनके लिए एक क्लास अलग से बनाना होगा, जो सूरज और पृथ्वी को एक साथ लेके बताना पड़ेगा कि इसके बीच में ही रोशनी क्यों पड़ता है, इतना ही दूरी में हमारा रोशनी क्यों पड़ता है, सूरज इतना ही दूरी में क्यों चमकता है। तो इसके लिए एक
अलग क्लास बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो सूरज है वो कर्क रेखा तक जाता है और वापस कहाँ जाता है, मकर रेखा तक। तो यहाँ से जाएगा, गया, फिर यहीं से घूम जाएगा वो। तो बीच का आदमी जो है ना वो काला कलोटा होता है, क्योंकि इनको धूप बहुत ज़्यादा लगता है ना। सुबह भी धूप और शाम में आते आते भी धूप लगाते आता है, बस समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का लोग काला ज़्यादा होगा और इसके ऊपर का लोग गोरा और इसके नीचे का लोग गोरा। तो यहाँ समझ में आया। चलिए, तो इस वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध। चलिए लिखिए इसको जी, देखिए डाल दिए। अब क्या होगा कि सूरज की जो डायरेक्ट रोशनी पड़ती है वो कर्क और मकर के बीच में, कर्क और मकर के बीच में, मकर और आर्कटिक के बीच में क्या होगा, तिरछा रोशनी आएगा। कैसा आएगा बाबू, तिरछा। तो यहाँ इस एरिया में रहने वाला लोग, इस एरिया में रहने वाला लोग जो कर्क मकर और आर्कटिक के बीच में रहता होगा, मकर रेखा और आर्कटिक के बीच में रहता होगा, उनको भी तिरछा रोशनी जाता होगा। कैसा जाता होगा, तिरछा। ना तो गर्मी होता होगा ना सर्दी होता होगा, ना गर्मी ना सर्दी, ठीक है, ना गर्मी ना सर्दी। अब क्या होता है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। अब देखिए कि आर्कटिक से नॉर्थ पोल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से देखो ये वाला एरिया में, ये वाला एरिया में देखो, और यहाँ पे देखो इस वाला एरिया में, क्या सूरज की रोशनी जा रहा है, जा रहा है, तिरछा तो यहीं पे हो गया। यहाँ पे बहुत कम के मात्रा में जाता है, बहुत कम के मात्रा में, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है इस एरिया में, बहुत ही ठंड रहता है, बहुत ज़्यादा, हमेशा माइनस टेम्परेचर रहता है। और इस एरिया में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। इस एरिया में क्या होता है, पड़ता है। कौन सा, आर्कटिक रेखा और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है, इस एरिया में जो भी देश होगा, देखो ना यहाँ कौन सा एरिया है, आर्कटिक रेखा और नॉर्थ पोल, इनके बीच में जो भी देश आएगा, जो भी देश आएगा उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होगा, ठंड होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगा। और यहाँ पे देखिए आर्कटिक रेखा और साउथ पोल, लास्ट साउथ पोल यहाँ पे है, इसके बीच में जो भी देश आएगा ये सब, यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और सूर्य की डायरेक्ट रोशनी कहाँ मिलता है, मकर से, कर्क से मकर में, कर्क से और मकर के बीच में सूर्य का डायरेक्ट रोशनी पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा इनके बीच में, इनके बीच में कर्क और आर्कटिक, कर्क और आर्कटिक, इनके बीच में साधारण तापमान होगा। कैसा होगा वो, साधारण तापमान होगा, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, साधारण तापमान, इनके बीच में साधारण तापमान होगा। और यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ठंड इस वाला एरिया में पड़ेगा। यहाँ भी जो होगा मकर और कर्क के बीच में साधारण तापमान होगा। क्या होगा, साधारण तापमान होगा। और यहाँ पे ये वाला एरिया में क्या होगा, ठंडा ज़्यादा होगा, ठंडा क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है, यहाँ भी डायरेक्ट नहीं पड़ती है। यहाँ पे साधारण तापमान, क्योंकि कर्क रेखा से ही, कर्क रेखा से ही सूरज क्या होता है, यू टर्न मार लेता है, नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर वो वापस नहीं आता है। मतलब ये इसका इतना ही दूरी में आना जाना लगा रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता और इसके नीचे नहीं आता है। हाँ, इसी के बीच में रहेगा। यहाँ पे साधारण तापमान रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, मीडियम में रहता है, क्योंकि तिरछा रोशनी जा रहा है। तो यहाँ का तापमान साधारण, लेकिन इससे जब ऊपर आप जाइएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है, हमेशा माइनस में रहता है टेम्परेचर। और यहाँ भी हमेशा क्या होगा, माइनस में। सुनिए ना, उत्तरी ध्रुव में बर्फ जमा हुआ है, यहाँ भी इस एरिया में आपको, ये वाला एरिया में और ये वाला एरिया में आपको हमेशा बर्फ मिलेगा, हमेशा हमेशा बर्फ मिलेगा। यहाँ केदारनाथ तो यहीं है, गदा कहेगा, यहाँ पे हमेशा बर्फ ही रहता है और कुछ नहीं मिलेगा आपको, बर्फ ही। यहाँ जिंदा रहना बहुत नामुमकिन है, नहीं रह सकते, जिंदा रहना यहाँ पे नामुमकिन है। इस एरिया में लोग रहते भी नहीं है, इस एरिया में भी लोग नहीं रहते, यहाँ पे आना जाना बहुत ही कम लगा रहता है। बस समझ में आया। चलिए उधर
है।